नमस्कारम, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपसे बात करेंगे महाकवि भास का जीवन परिचय। प्रायः संस्कृत साहित्य के अधिकांश विद्वानों ने अपनी कृतियों में अपने परिचय का उल्लेख नहीं किया है। भास जी भी उन्हीं रचनाकारों की श्रेणी में है। उनके भी जन्मस्थान, काल आदि के विषय में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। एक दंत कथा के अनुसार भास जात के धोबी या धावक थे। इस बात की पुष्टि मम्मट के काव्य प्रकाश से होती है। काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट ने काव्य प्रयोजन के विषय में बताते हुए उल्लेख किया है कि श्री हर्ष की रत्नावली आदि नाटिकाओं के प्रणयन में धावक कवि सहायक था, किंतु यह धावक कवि कौन था स्पष्ट नहीं हो पाया है। एक अन्य किंवदंती के अनुसार व्यास और भास में प्रतिष्ठा के लिए झगड़ा हुआ। व्यास अपने को प्रतिभाशाली मानते थे और भास अपने को, अतः निर्णय के लिए दोनों के ग्रंथ अग्नि में अर्पित किए गए। कहा जाता है कि व्यास के ग्रंथों को अग्नि में भस्म कर दिया, किंतु भास के नाटकों में स्वप्नदश वासदत्तम अग्नि में भस्म न हो सका। शेष नाटक अग्नि में जलकर भस्म हो गया। इस कथन की पुष्टि राजशेखर के कथन में की जाती है। तो राजशेखर के कथन में इस प्रकार इसकी पुष्टि होती है कि भास नाटक चक्रे पिछे का छिष्ये परिचितम स्वप्रवास दत्यस्य दाहको भूनः पावका। उक्त कथन में स्वीकार किया जा सकता है कि स्वप्नवास दत्तम नाटक अत्यंत उच्च कोटि का है, जिससे समय रूपी अग्नि का तेज भी स्पर्श नहीं कर सका, और यह अपनी श्रेष्ठता के कारण आज भी विद्वत परिषद को अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है। समय के प्रवाह ने भास को छोड़कर अन्य सभी नाटककारों की कृतियों को लुप्त कर दिया है। यही कारण है कि राजशेखर ने अतिशयोक्ति अलंकार द्वारा भास का महत्व स्थापित किया है। इस किंवदंती में कुछ अन्य तथ्य हो या ना हो, पर यह स्पष्ट है कि भास जी व्यास के समान प्राचीन और यशस्वी कवि हैं। भास ने अपने जन्म में भारत के किस भूभाग को अलंकृत किया, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। भास के रूपकों की उपलब्धि केरल में होने वाले कुछ इन्हें दाक्षिणात्य स्वीकार करते हैं, किंतु भास ने उत्तर भारत के देश, नगर, नदी, वन, पर्वत आदि का जैसा चित्रण किया है वैसा दक्षिण का नहीं। तो भास ने रामायण में कथावस्तु ग्रहण करने पर भी रामेश्वर जैसे प्रसिद्ध तीर्थ का उल्लेख नहीं किया है। अतः भौगोलिक निर्देशों के आधार पर इन्हें दक्षिण का निवासी माना जाना नहीं चाहिए। हो सकता है कि अपने जीवन के उत्तरार्ध में ये दक्षिण के प्रवासी रहे हों, परंतु भास द्वारा निरूपित प्रथाएं, रीति रिवाज उत्तर भारत के ही हैं। अब हम बात करेंगे भास जी की स्थिति काल के ऊपर। तो भास संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार थे, जिन्हें जीवन काल के विषय में अधिक जानकारी नहीं थी। स्वप्नवास दत्ता इनके द्वारा लिखित सबसे चर्चित नाटक है, जिनमें एक राजा के अपनी रानी के प्रति अविरहनीय प्रेम और पुनर्मिलन की कहानी है। कालिदास, जो गुप्तकालीन समझे जाते हैं, ने भास का नाम अपने नाटक में लिया है, जिससे लगता है कि वो गुप्त काल से पहले रहे होंगे, पर इससे यह भी उनके जीवन का अधिक ठोस प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। हम बात करेंगे भास जी की रचना के लिए, तो उनकी टोटल 13 रचनाएं उपलब्ध हैं, जिसमें से पहला स्वप्नवास दत्तम, दूसरा प्रतिज्ञा योग गंधारायण, तीसरा दरिद्र चारुदत्त, चौथा अभिमारक, पांचवा प्रतिमा, छठवां अभिषेक, सातवां
बालचरित, 8वां पंचरात्र, 9वां मध्य माव्यायोग, 10वां दूतवाक्यम, 11वां धूत घटोत्कच, 12वां कर्णभार और 13वां और सबसे आखिरी उर्भंग।